आपने हिब्रू भाषा में सुना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के भार आकर खुदावंद से बात करो। परमेश्वर, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। तो घरों में जाके बाइबल खोल के जांच करते थे कि क्या ये वचन सही है जो पौलुस सुना रहा है। लेकिन आज की कलीसिया ऐसी है क्या कि आप घर जाके खुद भी इन वचनों को पढ़ें, क्या सच में मैंने सच बोला है, क्या सच में मैंने सही कहा है। आप खुद भी पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करें कि जो वचन आपको प्रीच किया जा रहा है कि वाकई ऐसा है। आज लोगों को वचन का मालूम नहीं, वो इधर से कुछ सुनते हैं यकीन कर लेते हैं, फिर इधर से कुछ बोलता है यकीन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो बोल रहा है या ये जो बोल रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि मुझे तो इसी बात से मतलब है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, जो बोल रहे हैं वो भी इंसान है। फर्क तब पड़ता है जब हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि परमेश्वर क्या कहता है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे 10 लाख लोग कुछ भी कहें। कितने इस बात से एग्री करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फादर्स के विषय में। आज फादर डे है, शायद ये परमेश्वर ने ही चुना है आज का दिन, क्योंकि उसको मालूम था कि आज ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे तो मालूम भी नहीं था पिछले संडे के अगले संडे फादर डे है। आ रही यहां टेक्निकल कौन व्यक्ति है जो जिम्मेवार है इन चीजों का। इसका मतलब है H1 का मतलब अब, पिता, फादर। H1 इब्रानी भाषा, दुनिया की पहली भाषा, उसका पहला शब्द है H1 की, उसका पहला शब्द होगा अब, यानी फादर। को लिखेगा वो उस तरह से नहीं लिख पाएगा जिस तरह से डॉक्टर लिख देगा। तो लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था, तो उसने जब जीसस की हीलिंग्स को लिखा, उसने बड़ी डिटेल में लिखा है कि कब किसने यीशु को छुआ, यीशु ने छुआ या कैसे चंगा किया, बुखार को डांटा और हाथ रखा। बाकियों ने कहा कि यीशु ने उसे चंगा किया, लेकिन उस लूका की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसने अकेली हीलिंग डिटेल में लिखी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मायने रखता है कि पुस्तक जिसने लिखी है उसका राइटर कौन है। मास्टर को, तेरे ऑनर को, इब्रानी भाषा का 113वां शब्द। अब समझने वाली बात यह है, परमेश्वर का जो मसा था वो चेलों के ऊपर क्यों नहीं आया। क्योंकि जो दूसरे चेले थे, क्योंकि यिर्मयाह ने जब ये पुस्तक लिखी तो उसने वो अपनी तरफ से लिखा जो वो समझता था, जो है था कि द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम। पर आगे जो उसने लिखा वो स्टेटमेंट थी जो सन्स ने दी थी, क्या कि आज तेरा पिता तेरे कंट्रोलर को स्वर्ग में उठा लेने को है। मतलब वो भी